इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि नॉर्मल प्रोब यानी कि सिंगल क्रिस्टल 0 डिग्री का प्रोब कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है ना, हमारे पास मशीन वही है, मोडोसोनिक आइंस्टाइन टू डीजीएस मशीन है। ठीक है ना, ये जो प्रोब है, ये वाला प्रोब 4 मेगाहर्ट्ज का प्रोब है और 10 mm डायमीटर का प्रोब है। ठीक है ना, तो इसका हम लोग सिंगल क्रिस्टल प्रोब है यानी कि नॉर्मल प्रोब है, इसका कैलिब्रेशन देखेंगे। कैलिब्रेशन के लिए वैसे ही सेम 4 चीज़ें की जरूरत पड़ती है हमको, एक रेंज, वेलोसिटी, मोड और एंगल। तो उसका पहला सेटिंग कर लेते हैं। देखो रेंज ऑलरेडी 50 रखा हुआ है ना, मशीन पे सेटिंग है, तो आप 100 भी ले सकते हैं और 50 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेलोसिटी हमारा 0 डिग्री का स्टील में जो वेलोसिटी होता है वो 5920 मीटर पर सेकेंड होता है, तो ऑलरेडी इधर मशीन में सेट है, तो इसको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोड। ये सिंगल क्रिस्टल प्रोब है यानी कि 0 डिग्री सिंगल क्रिस्टल है, तो ये देखो सिंगल लिखा हुआ है ना, तो हमको 5 नंबर पे जाके देखेंगे, ऑलरेडी ये सिंगल लगा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं 7 नंबर पे और एंगल देखते हैं। तो ये 0 डिग्री का प्रोब है, तो ये 0 डिग्री ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो सेटिंग हमारा हो चुका है, अभी हम लोग कैलिब्रेशन करेंगे। तो इस V1 ब्लॉक का जो थिकनेस है या डिस्टेंस जो है वो होता है 25 mm। तो पहला वाला सिग्नल जो है, इनिशियल पल्स के बाद वाला सिग्नल आपको 25 पे दिखना चाहिए। ठीक है ना, कितने पे दिखना चाहिए? 25 पे दिखना चाहिए। उसके बाद वाला 50 पे दिखना चाहिए। तो ये मैंने 50 का रेंज रखा है, तो मुझे 2 ही सिग्नल दिखेगा, एक सिग्नल 25 पे दिखेगा और दूसरा वाला 50 पे दिखेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको इनिशियल पल्स पता होना चाहिए कि इनिशियल पल्स किधर है, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा कि आप दूसरे सिग्नल को 25 पे सेट कर देंगे। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल पल्स निकालेंगे मशीन का। तो इधर मुझे इनिशियल पल्स देखना है, तो इधर मैं क्या करूंगा, ऐसा ये ज़्यादा हो रहा है, इधर हम सबको कम करेंगे इससे। हॉट की दबाएंगे और ये 0 का बटन दबाएंगे तो मेरा इनिशियल पल्स निकल के आएगा बाहर। ये प्रोब मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये देखो ये मेरा इनिशियल पल्स है, तो इसको मैं 0 पे सेट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो हॉट की दबा के मैं सबसे पहले 0 पे मुझे इनिशियल पल्स को सेट करना है। ठीक है, इनिशियल पल्स को मैं 0 पे सेट करूंगा। ये देखो इनिशियल पल्स इधर है, तो इनिशियल पल्स इधर है, तो सबसे इनिशियल पल्स के बाद पहला वाला सिग्नल मुझे 25 पे सेट होना चाहिए। तो ये कपलेंट ऑलरेडी इस ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है यानी कि पानी, तो मैं क्या करूंगा, हाँ इस ब्लॉक के ऊपर मैं प्रोब को ऐसा रखता हूँ। रखने के बाद ये इनिशियल पल्स है, ये पहला वाला सिग्नल है। ठीक है ना, तो पहला वाला सिग्नल कितने पे सेट होना चाहिए मेरा? 25 पे होना चाहिए, क्योंकि इसकी दूरी कितनी है? 25। तो सिग्नल देखो बाहर जा रहा है, तो मैं थोड़ा डीबी कम कर सकता हूँ, बाहर जा रहा है। तो ये कितना दिख रहा है? 22.4 दिख रहा है, यानी कि 25 नहीं दिख रहा है, मतलब कैलिब्रेशन सही नहीं है, मतलब डिस्टेंस सही नहीं बता रहा है। उसको मुझे कैलिब्रेट करना पड़ेगा 0 वाले बटन से। तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, ये हॉट की दबाता हूँ और इधर आगे ऐसा कर देता हूँ। 23 हो गया, 23.8 24 हो गया, ये 25 हो गया। ठीक है ना, तो 25.4 दिखा रहा है आपको, तो आप थोड़ा सा इसमें कम भी कर सकते हैं, 25.2 या 25.4 दिख रहा है। तो पहला वाला सिग्नल आपका 25 पे दिख रहा है, दूसरा वाला 50 पे दिख रहा है ना। तो क्योंकि रेंज मेरा 50 रखा हुआ है, तो इससे ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं। अगर मैं रेंज बदल देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, तो मुझे ज़्यादा सिग्नल देखने के लिए मिलेगा। जैसे सपोज करिए इधर कितना है, अभी 50 है, अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, पहला सिग्नल 25 पे, दूसरा 50 पे, तीसरा 75 पे, चौथा 100 पे दिखेगा। इस तरीके से आपका कैलिब्रेशन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका 0 डिग्री का प्रोब कैलिब्रेशन मैंने कौन से ब्लॉक के साथ किया है? V1 ब्लॉक के साथ किया है। ठीक है, V1 ब्लॉक का थिकनेस 25 होता है। तो पहला ये गेट पे मेरा पहला टच है, तो ये 25.2 आपका उसका साउंड पर दिखा रहा है, मतलब ये डिस्टेंस बहुत सही बता रहा है, मतलब प्रोब अभी रीडिंग जो है वो सही बताने के रेडी है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये 0 डिग्री नॉर्मल प्रोब का कैलिब्रेशन